Gold has seen a huge increase in Pakistan. Gold prices एक बहुत wild ride पे रही हैं. Record highs in 2025. Peak था 368,000 per tola in April. फिर वो गिरा 345,000 per tola on Wednesday, losing 3,400 rupees in a single day. क्यों इतना massive rise क्यों आया सुने? It's a mix of global and local chaos. ग्लोबली गोल्ड थ्राइव कर रहा है अनसर्टनिटी में, थ्राइव करता है जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे कि मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, यूएस चाइना ट्रेड स्पैट्स पुश इन्वेस्टर्स टू गोल्ड एज अ सेफ हेवन, जैसे कि हमने बात की हुई है. सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग पाकिस्तान का स्टॉक पाइल करते हैं गोल्ड को टू स्टेबलाइज इकोनॉमीज अमिड ग्लोबल इन्फ्लेशन ड्राइविंग डिमांड. अ वीकर यूएस डॉलर ऑल्सो मेक्स गोल्ड चीपर फॉर अदर करेंसीज, तो स्पाइक लाता है प्राइस में. पाकिस्तान में रुपये का डिप्रिसिएशन अगेंस्ट द डॉलर इंपोर्टेड गोल्ड को ज़्यादा एक्सपेंसिव करता है, जबकि लोकल इन्फ्लेशन ने 30% हिट की इन 2023. इसकी वजह से गोल्ड बाइंग एज अ हेज फ्यूल हुआ. वेडिंग सीजन एंड ज्वेलरी डिमांड मजीद पंप करती हैं प्राइसेस को, एज लिमिटेड लोकल गोल्ड सप्लाई मोस्टली स्मगल्ड और इम्पोर्टेड कांट कीप अप, राइट. बट लेकिन रीसेंट ड्रॉप क्यों आए? इंटरनेशनल मार्केट्स ने हिट लिया विद गोल्ड फॉलिंग $34 टू $3,276 पर आउंस. इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं, दे शिफ्टिंग टू रिस्कियर एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स. ग्लोबल टेंशंस ईज हो रही हैं, यूएस इलेक्शन अनसर्टनिटी फेड कर रहा है. ये रिस्क ऑन मोड रिड्यूस करता है गोल्ड की अपील, कॉजिंग द डिप दैट वी आर सीइंग पाकिस्तान में मिरर जो होता है रुपये की स्टेबलाइजेशन में, राइट. तो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की. गोल्ड माइट स्पार्कल लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है, वो जनरेट नहीं करता इनकम को, डिविडेंड्स को, ग्रोथ जैसे कि बिजनेसेस करते हैं. वो सिर्फ वहाँ बैठता है और होप करता है कि प्राइस इंक्रीज होगी. एक्विटीज स्टॉक मार्केट लाइक स्टॉक्स ऑन द KSE 100 हिस्टोरिकली आउट परफॉर्म कर चुके हैं गोल्ड को ओवर डेकेड्स. 2000 से ग्लोबल स्टॉक इंडिसेस जैसे कि S&P 500 ने डिलीवर किया 7 to 10% एनुअल रिटर्न्स, जबकि गोल्ड का लॉन्ग टर्म ग्रोथ लैग्स एट 4 to 6%. स्टॉक्स फ्यूल करते हैं इनोवेशन और इकोनॉमीज, गोल्ड एक स्टैटिक बेट है ऑन फेयर. पाकिस्तान डिस्पाइट हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक्विटीज ऑफर करती हैं डाइवर्सिफिकेशन, हायर रिटर्न्स फॉर पेशेंट इन्वेस्टर्स. ये बात याद रखें. गोल्ड की रीसेंट सर्च ड्राइव हुई है बाय फेयर, ग्लोबल अनरेस्ट, इन्फ्लेशन, अ वीक रुपी. इसकी फॉल रिफ्लेक्ट करती है कामर मार्केट्स. लेकिन ये कोई वेल्थ बिल्डर नहीं है. एक्विटीज हालांकि वॉलेटाइल लेकिन विनर्स हैं इन द लॉन्ग टर्म. Talking about volatility and the long term, Pakistan's economy is pulling off a high wire act that's got everyone on edge. Current account boast kar raha hai $1.2 billion surplus from November 2024 to March 2025. No hiccups in import payments or profit repatriation. लेकिन twist है बैंक treasuries चीख रही हैं dollar shortage. Despite the surplus, State Bank पाकिस्तान के forex reserve drop हो गए हैं to $1.4 billion इसी period में. Someone's gobbling up every spare dollar and it's the state bank, sweeping the interbank market to pay interest on external debt and settle maturing loans. ये मसला stem करता है हमारे $2.5 billion के staggering amount से, which is a plunge in the financial account as loan rollovers falter and fresh inflow stall. लेकिन crunch क्यों आया? क्योंकि finance ministry struggle कर रही है to secure timely funds, leaving the state bank to play clean up. Remittances, usually a superstar, dip करेंगे possibly 15 to 20% April में due to seasonal slumps. Delays in IMF board approval are pending. Chinese Exim Bank loan rollover are fanning the flames. Finance minister is banking on China extending its currency swap, crucial for the IMF's green line. Meanwhile, हमारे exporters डरे हुए हैं, cutting dollar bookings over fear of Trump's tariffs, tanking the PKR. Importers sense कर रहे हैं तशवीश, they're rushing payments, draining dollars faster. Banks frenzy में हैं, competing for remittances with discounts, even taking losses to boost formal flows, which is a win. लेकिन overall profits को bruise कर रहे हैं. फिर भी PKR is holding steady dollar के against, which is 10 पैसा daily dip. Falling dollar index means कि रुपी वीकर होता है against other currencies, जो exports को एक slight edge देता है, लेकिन ये नए डॉलर्स के inflows नहीं spark करता. State Bank governor optimistic हैं, projecting $3.5 billion by June, pushing reserves above $14 billion. News from Washington hits at IMF approval within 2 weeks, potentially with हमारी Chinese loan confirmations. हमें ease नजर आ सकती है with dollar drought and to green up the financial account.